हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। मैं जो पिछली वीडियो में बताया था उसमें एम्फैटिक सेंटेंस पे आधारित कुछ वाक्यों को बताया था। अभी जो वीडियो चलेंगे वो एम्फैटिक सेंटेंसेस पे आधारित ही होंगे, यानी इस सीरीज में हम केवल एम्फैटिक सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। इस पे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। आज जो हम बात करेंगे उसमें हैज हैव हैड के एम्फैटिक सेंटेंस पे बात करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने एम्फैटिक के बारे में डिटेल नहीं बतलाया था, लेकिन इसमें मैं डिटेल बतलाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं एम्फैटिक एम्फैटिक सेंटेंसेस। एम्फैटिक सेंटेंसेस एम्फैटिक सेंटेंसेस का मतलब होता है, या एम्फेसाइजिंग सेंटेंसेस का मतलब होता है जोरदार सूचक वाक्य, वैसे वाक्य जिसमें हम जोर डालकर बोलते हैं, ठीक है। जोर डाल वाक्य में सामान्यतः डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं, सामान्यतः करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल डू, डज, डिड ही आएगा। और ये मुख्यतः कहाँ आते हैं? MV1 मैंने मेन वर्ब वन के पहले, यानी जहां भी डू, डज, डिड लग जाए वहां पे मेन वर्ब वन आना तय है तो तय है। और जहां डू, डज, डिड लगता है उसकी अंग्रेजी होगी, हिंदी होगी अवश्य, जरूर, तो या ही। इस प्रकार से हिंदी होंगी। पहले हिंदी की बात कर ही लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है कि मेरे पास पैसा है। ये सामान्य सेंटेंस है, ये एम्फैटिक सेंटेंस नहीं है। मेरे पास पैसा है। जब इसको एम्फैटिक बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि मेरे पास पैसा अवश्य है या जरूर है। मेरे पास पैसा अवश्य या जरूर है। मेरे पास पैसा अवश्य या जरूर है। या दूसरा हो जाएगा मेरे पास पैसा है तो। मेरे पास पैसा है तो, ये नहीं होगा। मेरे पास पैसा है तो, या मेरे पास पैसा है ही। जैसे मेरे पास पैसा है ही, मेरे पास पैसा है तो, या मेरे पास पैसा अवश्य है, या मेरे पास पैसा जरूर है। ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये एम्फैटिक सेंटेंस की हम बात बता रहे हैं, ठीक है। तो वो इस ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, तो पहले हम थोड़ा चर्चा करते हैं। आज हमको हैज हैव हैड पर चर्चा करना है। तो पहले बता दें कि अगर किसी वाक्य में हैज लगा हो तो उसको एम्फैटिक बनाते समय क्या करेंगे? डज प्लस हैव की चर्चा कर देंगे, है ना। क्यों होगा डज, क्यों होगा हैव, ये बताएंगे। अगर किसी वाक्य में पहले से हैव लगा हो तो हम डू प्लस हैव की चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर कहीं हैड लगा हो तो हम डिड प्लस हैव की चर्चा करेंगे। यानी ऊपर हम बताए थे जहां भी डज, डू या डिड, या ऐसे कह सकते हैं कि डू, डज, डिड या डिड, डू, डज का प्रयोग हो, इनके बाद हमेशा हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे कारण है, हैव जो होता है क्या होता है? V1 होता है, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां हैज होगा वहां डज लगाएंगे। इसके पीछे कारण है कि हैज सिंगुलर होता है, इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। यहाँ पे हैव प्लूरल होता है, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया। और ये दोनों प्रेजेंट में होते हैं, और हैड जो होता है पास्ट में होता है। यह सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, और पास्ट को इंडिकेट करने के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब पहले हम कुछ इंग्लिश वाक्यों को देख लेते हैं। इंग्लिश वाक्य में क्या है कि जैसे एक सेंटेंस है आई हैव अ पेन। जब इसको एम्फैटिक बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? आई, चूंकि हैव लगा हुआ है तो क्या करेंगे? डू हैव अ पेन। अब एम्फैटिक सेंटेंस हो गया,
लेकिन बात है कि इसकी हिंदी क्या होगी, तो इसकी हिंदी क्या होगी अब देख लेते हैं। इसकी हिंदी होगी मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी, मेरे पास एक कलम अवश्य है या जरूर है। मेरे पास एक कलम अवश्य है या जरूर है, या मेरे पास कलम है तो। ठीक है, अब अगला सेंटेंस को लेते हैं। अगला सेंटेंस है कि आई हैड अ पेन। जब इसका हम इम्फेटिक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई चूंकि हैड है, हम बताए हैं कि हैड के साथ क्या लगता है, डिड लगता है, तो आई डिड और फिर हैव हो जाएगा। ये हैड किसमें बदल जाएगा, हैव में बदल जाएगा। इसके पीछे कारण है क्योंकि हैड क्या होता है, पास्ट होता है, तो पास्ट के लिए हम डिड लगा दी और डिड के बाद जब V1 होता है तो हैड का V1 क्या होता है, हैव होता है। आई हैड अ पेन का हो जाएगा आई डिड हैव अ पेन। और फिर बात आती है इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी होगी कि मेरे पास एक कलम थी। क्या होगा, मेरे पास एक कलम थी। और मेरे पास, इसकी एम्फैटिक में क्या हो जाएगी, मेरे पास एक कलम जरूर थी, जरूर थी या अवश्य थी। ठीक है, अब अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है कि पहले इंग्लिश में लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है कि राधा हैज अ साड़ी, राधा हैज अ साड़ी। ठीक है, जब इसको हम एम्फैटिक बनाएंगे तो क्या होगा, राधा, और चूंकि ऊपर बताया है आपको कि जहां हैज हो वहां डज का इस्तेमाल करेंगे, राधा डज, और हैज किसमें बदल जाएगा, हैव अ साड़ी। ठीक है, राधा के पास साड़ी, इसकी हिंदी क्या होगी, राधा हैज अ साड़ी, इसका मीनिंग हो जाएगा राधा के पास एक साड़ी है। राधा के पास एक साड़ी है, तो राधा को एक साड़ी है या राधा एक साड़ी रखती है, बात बराबर है। राधा डज हैव अ साड़ी, इसका मतलब हो जाएगा राधा के पास एक साड़ी अवश्य है या जरूर है। समझ में आया होगा कि कहां पे हम इसको डू लगाएंगे, कहां पे डज लगाएंगे, कहां पे डिड लगाएंगे। ठीक है, 3 सेंटेंसेस और ले लेते हैं और उसको बहुत जल्दी हम समझते हैं कि ये क्या है। ये है जैसे 3 सेंटेंसेस में कि वी हैव अ कार। ठीक है, इसको हम एम्फैटिक कैसे बनाएंगे, अगर हो जाए कि वी हैड अ कार, इसको एम्फैटिक कैसे बनाएंगे, अगर हो जाए कि सी हैज अ बुक, इसको एम्फैटिक कैसे बनाएंगे। तो इसको एम्फैटिक बनाना आसान है, कैसे करेंगे, वी का क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, और हैव लगा हुआ है तो क्या करेंगे, डू हैव कर देंगे, वी डू हैव अ कार। इसका क्या हो जाएगा, वी, चूंकि हैड है तो क्या कर देंगे, डिड कर देंगे, और ये हैड किसमें बदल जाएगा, हैव में, वी डिड हैव अ क्या हो जाएगा, कार। अगला है कि सी हैज अ बुक, तो क्या हो जाएगा, सी हैज है तो क्या हो जाएगा, डज हैव अ बुक। अब इसकी हिंदी को देख लेते हैं, इसकी हिंदी में क्या होगा। अब हम जनरली इसकी हिंदी को देखते हैं कि वी हैव अ कार, इसका मतलब है मेरे पास एक कार है, यानी मेरे पास एक कार है। और वी डू हैव अ कार, इसका मतलब है, सॉरी, वी डू हैव अ कार का मतलब हमारे पास एक कार है, और वी हैव अ कार का मतलब हुआ हमारे पास एक कार है, और वी डू हैव का मतलब, हैव अ कार का मतलब हुआ हमारे पास एक कार अवश्य है, जरूर है, या हमारे पास एक कार है तो, या हमारे पास एक कार है ही, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार थी, और इसका क्या हो जाएगा, वी डिड हैव अ कार का
हमारे पास एक कार अवश्य थी, जरूर थी, या हमारे पास कार थी तो, या हमारे पास कार है तो, है ना, या है ही। सी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, इसका हो जाएगा सी डज हैव अ बुक, इसका मतलब हो जाएगा उसके पास एक किताब अवश्य है, जरूर है, या उसके पास एक किताब है तो, है ना, या उसके पास एक किताब है ही, या उसके पास एक किताब है ही तो। ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।